फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाला है, विच इज़ नोन एज कॉमनली एज टाटा स्टील्स, विच इज़ अ वेरी गुड शेयर। रिसेंटली इस शेयर में 186 लेवल जाने के बाद गिरावट दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मेल पे रेकमेंड किया, जहाँ मेरा डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, उसमें रेकमेंड किया कि टाटा स्टील क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसका टोटल इनकम में इंप्रूवमेंट था, नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट था और सेल्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके बावजूद ये जो स्टॉक है क्यों गिर रहा है करके। एक्चुअली क्या है ना, ये स्टॉक ने अपना हाई जो है 186 को टच किया था, ऑल टाइम हाई। यानी ये स्टॉक पहले 1000 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट के हिसाब से सबसे बड़ा हाई था 186। इसने 186 लेवल टच करने के बाद कंसोलिडेट होने लगा है। तो जब भी एक स्टॉक नया हाई बनाता तो कंसोलिडेट होता है, हमें उसको टाइम देना चाहिए रिवाइव करने के लिए। तो इसकी टारगेट एस्पेक्ट में जाने के पहले हम एक बार इसका जो हिस्टोरिक डेटा है आज का, वो भी कंपेयर करेंगे और आज का कारोबार भी देखेंगे। आज के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 176.55 पे, ₹2.06 का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, 1.15% वाइज नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। अगर हिस्टोरिक डेटा एक महीने का देखेंगे तो इसने हाई बनाया है 186.94, वो भी इसने 29 अक्टूबर को बनाया है वो हाई, और इसने लो बनाया है 14 अक्टूबर को 169.25। जब तक ये 169.25 ब्रेक नहीं होता ये स्टॉक रिवाइव होकर ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्टॉक जो है 169.25 को भी ब्रेक करने का चांसेस है, लेकिन 163 में एक सॉलिड सपोर्ट लेवल है, उधर से भी बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन मोड है। कंसोलिडेशन मोड में हमेशा 20% गिरता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो ये 169.25 भी ब्रेक होने का चांसेस है, लेकिन पैनिक नहीं होने का। अगर होगा तो भी 163 तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद रिवाइव होकर ऊपर आके वो 186 लेवल को भी पार करेगा। लेकिन ये स्टॉक 186 अभी पार करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग आपको 3 महीने तो कम से कम लगेगा 186 को पार करने के लिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन मोड में है। हम इसका रिजल्ट देखेंगे। अभी हम जो है टाटा स्टील्स का जो है क्वार्टरली रिजल्ट जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। अगर ये तीन चीज़ें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जाता है। और अगर आप टाटा स्टील को देखेंगे तो जून क्वार्टर में जो सेल्स था 53,178 करोड़ था, उधर से इंप्रूवमेंट हो गया 58,689 करोड़ हो गया। लगभग आपको 5,000 करोड़ का जो है सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड। और टोटल इनकम देखेंगे तो 53,466 करोड़ था, उधर से इंप्रूवमेंट होके 59,052 करोड़ हो गया। लगभग इधर भी आपको मिनिमम 5,500 करोड़ का नज़दीक जो है टोटल इनकम में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर बी वेरी गुड। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1,921 करोड़ था, उधर से इंप्रूवमेंट हो गया 3,132 करोड़ हो गया। लगभग आपको 1,100 करोड़ से भी ज़्यादा जो है नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो सेल्स, टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट तीनों में अच्छा इंप्रूवमेंट है। ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मस्ट है। अगर आपके पास 2026 जून तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है तो ये स्टॉक जो है 2026 जून के अंदर मिनिमम जो है इसका लेवल जो है 220 लेवल तक जाएगा। अगर आप जून तक वेट करेंगे तो आपके पास 2030 तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, यानी 2030 तक पेशेंटली वेट कर सकते हो और 5 साल इसके लिए स्पेंड कर सकता है। तो ये स्टॉक जो है आपको मिनिमम जो है 350 लेवल से ज़्यादा ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए मस्ट है। आपको सिर्फ टाइम देना है, ये कंसोलिडेट होकर ऊपर आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, आल्सो क्लिक द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।